ऐसा अपराध उनको जो लगा, उसके कारण उनकी द्वेष बुद्धि हो गई माता जी, उनकी बुद्धि में द्वेष आ गया। उसी द्वेष के चलते उन्होंने भगवान शंकर से द्वेष कर लिया। महादेव जी से उनका जो द्वेष हुआ कि मेरे को देखकर खड़े नहीं हुए, मुझे प्रणाम नहीं किया, वो कथा आपने सुनी ना भागवत जी में। तो दक्ष नाराज हो गए भोले बाबा से, मुझे प्रणाम नहीं किया, खड़े नहीं। अच्छा, ये जो भाव आया कि मुझे कोई प्रणाम करे, ये क्यों आया? आप देखिए, संतों को ये अपेक्षा नहीं रहती कि लोग मुझे प्रणाम करें। संत महापुरुषों को ये बिल्कुल कामना नहीं है कि लोग हमारा सम्मान करें, हमारे लिए उठ के खड़े हों, हमें माला पहनाएं। ये सम्मान पाने की जो भावना है, इसके अंदर अभिमान है। बिना अभिमान के सम्मान की कामना नहीं होगी। हमारे मन में अभिमान होगा कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तभी हमें लगेगा कि उठकर खड़े नहीं हुए, हमें आदर नहीं दिया, हमें नमस्कार नहीं किया। हम अपने सोसाइटी से निकले और वॉचमैन कहीं कुछ एंट्री करने में लगा था और वो नमस्ते नहीं कर पाया, लोगों का पारा गर्म हो जाता है। अरे ये वॉचमैन की इतनी मजाल कि हमें जिसने नमस्ते भी नहीं किया, हमें तो देखा भी नहीं। इतने में लोगों का पारा गर्म हो जाता है। क्यों? वो अहंकार मन में है, हम बड़े आदमी हैं, ये तो नौकर है। पर जिसके अंदर सज्जनता, साधुता होगी, वो क्या सोचेगा? बेचारा अपना काम कर रहा है। हम रुक करके उसको कुछ मुस्कुराहट भरी दो बातें कह दें, थोड़ा उसकी कभी तकलीफ पूछ लें। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो वॉचमैन से उसके ये पूछे कि आज तुम्हें कुछ चिंता में दिख रहा हो, क्या परेशानी है? घर में कोई परेशानी है क्या? घर में बाल बच्चे तो ठीक हैं? घर में तुम्हारा सब ठीक तो चल रहा है? ऐसा पूछने वाले कितने हैं? ये तो हर कोई चाहता है कि हमें नमस्ते करे, हमारे लिए ऐसा करे। माने हमने उदाहरण वॉचमैन का दिया, कोई भी हो सकता है। आपके घर में काम करने वाले हो सकते, कोई भी हो सकता है। तो ये अहंकार कि मुझे सम्मान मिले, ये द्वेष बुद्धि के कारण होता है और ये पतन का कारण बनता है। और जब बुद्धि में सात्विकता आती है तो कैसे विचार होंगे? लोगों के सहयोग के, लोगों का आदर करने के, लोगों का मान बढ़ाने के। तो भगवती के प्रसादी माला का अनादर करने के कारण दक्ष की बुद्धि में द्वेष आया, जिस कारण उसने भगवान शंकर से ही द्रोह कर लिया। और भगवान शंकर से जब द्रोह किया, बड़ा विशाल यज्ञ किया, सब देवताओं को बुलाया, भगवान महादेव को नहीं बुलाया। अब भोले बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाओ तो अच्छा है, ना बुलाओ तो और अच्छा है, अपना राम राम करेंगे, क्या करना है जाके। भोले बाबा तो अपने आनंद में है। लेकिन सती माता, उन्हें लगा कि मैंने इसको अपना पिता माना है, और पिता माना है तो इनका कल्याण भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो पराम्बा है, वो सबका भला चाहती है। और जिसको अपना पिता स्वीकार किया है, उनका भला नहीं चाहेगी। मेरे पिता के रूप में दक्ष हैं, मैं इन्हें जाकर समझाऊं। इनकी बुद्धि में जो द्वेष आ गया है, द्वेष आ गया है, इनसे कहूं कि भगवान महादेव से द्रोह मत करो, शिव जी के साथ बैर मत करो, शिव जी निर्वैर हैं। अरे जो भूत प्रेतों को भी अपने संग में रख लेते हैं, जो भगवान महादेव सर्व बिच्छुओं को भी पास में गले लगा लेते हैं, जो महादेव आग धतूरा भी स्वीकार कर लेते हैं, वो भगवान महादेव किसी से क्या बैर करेंगे? वो तो निर्वैर हैं, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। पर उनसे द्वेष करने वाले का अहित अवश्य हो जाएगा। महाराज दक्ष, ऐसा मत करो। ये भाव लेकर के सती माता शिव जी से आज्ञा लेकर के यज्ञ में गई। यद्यपि बुलावा नहीं था, लेकिन सोचा कि पिता के घर भी बुलाने की कोई अपेक्षा होनी चाहिए, आवश्यक नहीं है। जब मां गई तो वहां उचित सम्मान नहीं मिला। दक्ष ने मां को अनदेखा किया। जिस भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष बड़ी भारी तपस्या की है, बहुत प्रार्थना की है, मां मेरी बेटी बन जाओ। आज वही बेटी जब दरवाजे पर आई तो दक्ष ने मुंह घुमा लिया, उधर देखा भी नहीं। देखो, घर में जब कोई किसी के भी घर में बहन आए, बेटी आए, बुआ आए, अवहेलना नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि वो तुम्हारे घर में कुछ लेने नहीं आई है, वो केवल एक प्रेम के कारण आई है। उसका ममत्व, उसका प्रेम उस घर से जुड़ा है। मैं इस आंगन में खेल के बड़ी हुई हूं, जीवन पर्यंत उसको लगता है ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी भाभी हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। तो उसके अंदर कितना भाव रहता है मायके के प्रति। और कोई त्योहार पर, किसी अवसर पर वही बेटी वही बहन अपने मायके जाए और देखकर भाभी का मुंह बन जाए, सिर बांध के लेट जाए, उसको कैसा लगेगा? वो जानती है कि भाभी की तबीयत खराब नहीं है, लेकिन मैं आ गई हूं तो भाभी बीमार दिख रही है। कौन चक्कर में पड़े? क्योंकि आप भी किसी की भाभी हैं और आप भी किसी की ननद हैं। आप भी अपने मायके जाएंगे। आपकी जब ननद आए, हंसकर सत्कार करो, खूब आदर दो, खूब प्रेम दो, क्योंकि वो कुछ लेने नहीं आई हैं। उनके आने से तुम्हारे घर का सौभाग्य बढ़ेगा, तुम्हारे घर का धन धान्य बढ़ेगा, तुम्हारे घर की ऐश कीर्ति बढ़ेगी। बेटी के चरण, बहन के चरण घर में पड़ने से घर में समृद्धि बढ़ेगी। कुछ ले नहीं जाएगी, बहुत कुछ दे जाएगी। वो प्रेम बांटने आई है, वो सौहार्द बांटने आई है, वो स्नेह अभिसंचित करने आई है, कुछ लेने नहीं आई है। उसका बहुत आदर होना चाहिए। मायके में बेटी का आदर नहीं होगा तो कहां होगा? बड़ी विचित्र स्थिति है कि स्त्री के लिए तो हर घर पराया सा बना रहता है। मायके वाले कहते हैं तू तो पराई है, एक दिन पराए घर चली जाएगी। और ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराए घर से आई है, तो उसके लिए मायका भी पराया ही रहा और ससुराल भी पराया रहा। बोले तो पराए घर से आई है। उसको लगता है मेरा अपना घर कौन सा है, मेरा घर कौन सा है। जब वो मायके आए तो उसको वो एहसास हो मेरा बड़ा प्रेम हो, उससे बड़ा प्रेम हो रहा है, मेरा आदर हो रहा है। और देखना जब वो प्रसन्न होकर लौटेगी ना, तो आपके घर में खुशियों की बरसात होगी। और आपके घर में आई हुई बहन बेटी यदि दुखी होकर चली गई ना, तो आपका सौभाग्य रिक्त हो जाएगा। घर में अनेक प्रकार के उपद्रव और अनिष्ट होने लग जाएंगे। इसलिए बहन बेटी को कभी निराश मत करना, कभी उदास मत करना, उसको कभी उपेक्षा मत करना। भांजे के चरण, बहनोई के चरण, बेटी के चरण, बहन के चरण जिन घरों में पड़ते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, उनके सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है। लेकिन महाराज दक्ष ने अपनी बेटी के प्रति कोई प्रेम नहीं जताया। सती माता को लगता था मेरे पिताजी दौड़कर मुझे हृदय से लगा लेंगे, मेरी बेटी आ गई, सती आ गई। अरे बेटी बड़े दिनों के बाद आई है, तू आ गई, बहुत अच्छा लगा। ऐसा सती जी को लग रहा है कि मेरे जाने से पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन पिताजी ने सती को आया हुआ देखकर मुंह घुमा लिया। अब कोई बेटी देख ले कि पिताजी ने मुझे देख लिया और मुंह फेर लिया, क्या बीतेगी उसके हृदय पर। लेकिन सती माता ने उसको सहन कर लिया। चलो पिता है। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो। प्रेम में खोए रहते हैं। ये भगवान शंकर की भक्त वत्सलता है। वो मेरी शरणागता थी, वो है मेरी अर्धांगिनी। और आज मेरे ही लिए तो उसने देह त्याग किया, क्योंकि मेरा अपमान उससे सहन नहीं हुआ। भगवान शंकर इतना प्रेम में भर गए कि भगवती सती का वह कंकाल, देह तो जल गया है और उनका वो कंकाल जो बचा हुआ है, भगवान महादेव ने वो कंकाल उठा लिया और उस कंकाल को उठाकर भगवान शंकर हृदय से लगा लिए। ये मेरी प्राण प्रिया सती का देह कंकाल है। उस कंकाल को हृदय से लगाकर भगवान शंकर सर्वत्र भ्रमण करते रहे।
निरंतर महादेव के नेत्रों से अश्रु प्रपात हो रहा है, प्रेम की जल की वर्षा हो रही है और सती के कंकाल को हृदय से लगाए हुए हैं। भगवान विष्णु ने विचार किया, देवताओं ने परामर्श किया कि यदि भगवान शंकर इसी प्रकार व्रत होकर के और सती के वियोग में डूबे रहे तो सृष्टि कार्य कैसे चलेगा, संहार का कार्य कौन करेगा, महादेव के बिना यह सृष्टि कैसे चलेगी। आखिर भगवान शंकर को किसी भी प्रकार इस विषाद से बाहर लाना होगा। महादेव विषाद काम क्रोध से परे है और ये भक्त वत्सलता की प्रतीक है कि भगवान शंकर सती से इतना अनुराग रख रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपना चक्र लिया और सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र चलते ही सती का कंकाल अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो गया, कई खंड होकर के जहां तहां बिखर गया और जिन जिन स्थानों पर वह सती के कंकाल के खंड गिरे वह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, शक्तिपीठ बन गए। 51 शक्तिपीठ, 51 स्थानों पर माता सती के अंग गिरे और जहां जहां वो अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 108 सिद्धपीठ हैं और 51 शक्तिपीठ हैं। मां की वह दिव्य लीला। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि जो इन स्थानों पर जाकर पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, क्योंकि वहां जगदम्बा तो रहेगी, मैं भी वहां विराजमान रहूंगा।